बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। यूएस के अटैक्स में ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचा है। ईरान का जो फोर्डो परमाणु संयंत्र, जो कि सबसे सेफेस्ट परमाणु संयंत्रों में से गिना जाता है, पूरी तरह से नष्ट हो गया। B-2 बॉम्बर से 12 बंकर बस्टर्स गिराए गए हैं। अमेरिकी पनडुब्बियों से मिसाइल अटैक किए गए हैं। 30 मिसाइलों के अटैक से परमाणु संयंत्र पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गया है। और मयंक चौबे, ऐसा पहली बार नहीं हुआ जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है कि B-2 बॉम्बर्स का अमेरिका ने इस्तेमाल किया हो। जी, B-2 बॉम्बर्स का पहले कई मर्तबा इस्तेमाल किया गया और एक बार फिर से एक बड़ा निशाना साधा गया अमेरिका द्वारा B-2 बॉम्बर्स के माध्यम से। जी, B-2 बॉम्बर्स, आपको ध्यान होगा अफगानिस्तान में भी इन्होंने इसका प्रयोग किया था, जब इन्होंने मदर ऑफ ऑल बॉम्ब गिराया था। तोरा बोरा की पहाड़ियों में इन्होंने अटैक करने की कोशिश की थी, उस समय गिराया था। लेकिन वहां की पहाड़ियां इस प्रकार से थी कि उस पर ओसामा बिन लादेन और उनके लोगों का कोई नुकसान नहीं हो पाया था। परंतु यहाँ पर साइट जो है वो इनकी निगाह में है, ईयरमार्क्ड है, पूरा ग्रिड रेफरेंसेस इनको मालूम है, तो इसके ऊपर अटैक जो होता है ईजी हो जाता है। इजराइल ने भी इनके फैसिलिटीज के ऊपर बम गिराए हैं, लेकिन चूंकि ये एक हार्डेंड साइट है, हार्डेंड साइट का मतलब है इसके ऊपर कंक्रीट की इतनी तगड़ी लेयर लगी हुई है कि इसको भेद पाना नितांत असंभव है। बिल्कुल एवीएम भटनागर जी, वैश्विक राजनीति के परिदृश्य में ये पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो पूरा वॉर है, जो पूरे एस्केलेशंस हो रहे हैं, वो क्या मैसेज दे रहा है ग्लोबली? ग्लोबली एक मैसेज बिल्कुल क्लियर निकल के आ रहा है। वो है कि जब हमारी मिलिट्री पावर स्ट्रांग होगी तो आप उसके बाद कुछ भी अचीव कर सकते हैं किसी भी कंट्री में, किसी भी एरिया में। मिडिल ईस्ट में ये बिल्कुल क्लियर निकल के आ रहा है। और दूसरी बात यह कि अगर दो नेशन अपनी पार्टनरशिप स्ट्रांग रखते हैं और सिंसियर रखते हैं, जैसे कि इजराइल और यूएस ने दिखाया, वो किसी भी माहौल में हमेशा रिजल्ट लाएगी। जैसे कि मैसेज दिया अभी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने, पहले शक्ति फिर शांति। शक्ति का उन्होंने डिस्प्ले ऑलरेडी करके दिखाया कुछ दिनों में, और जो शांति के और उसके बाद जहां पे कुछ कमी थी उसमें उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड यूएस की मदद ली और उन्होंने बड़ा इफेक्टिव स्ट्राइक करके दिखाई, जिसकी दुनिया अभी अगले कुछ घंटों में इसके रिजल्ट्स भी आने शुरू हो जाएंगे सैटेलाइट पिक्चर के थ्रू। बिल्कुल कर्नल चौबे, सुबह एक तस्वीर भी सामने आई थी कि अपने पूरे सिक्योरिटी काउंसिल के साथ डोनाल्ड ट्रंप जो है बैठे हुए हैं, जेडी वेंस उसमें हैं और इस पूरे ऑपरेशन को बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। और उन्होंने कहा भी, उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम युद्ध नहीं चाह रहे थे, हम तो शांति चाह रहे थे, करना पड़ गया, वो परिस्थितियां ऐसी बन गई। जी, आपने सही आपने देखा था उसमें। और बल्कि मैंने ट्वीट के जवाब में एक चीज लिखी थी, वेयर इज तुलसी गबार्ड जो थी, उस इतने बड़े जो हाई लेवल जो सिचुएशन रूम में बैठक हो रही थी, उसमें कहीं तुलसी गबार्ड जो थी वो मिसिंग थी, क्योंकि उन्होंने अपनी थोड़ी सी नाराजगी व्यक्त की थी इस ऑपरेशन के लिए, तो वो वहां मिसिंग थी। जैसे आपने कहा है, सिचुएशन रूम में ये सब शक्तिशाली लोग जो थे वो मौजूद थे, मंत्रणा कर रहे थे और ऑब्जर्व कर रहे थे वो किस प्रकार से अनफोल्ड होती है सिचुएशन। तो इस समय जो काम हुआ है वो अमेरिका के फेवर में तो हुआ है, लेकिन जहां मैं देखता हूं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कि वाटर गेट्स मर्कियर, यानी पानी जो है वो गंदला होगा। इस समय जो अटैक किया गया है, ईरान को भी अपनी फेस सेविंग के लिए अपना मुंह छुपा के कहीं भाग सकता नहीं है, उसको दिखाना पड़ेगा कि वो एक स्ट्रांग नेशन है और वो लाजमी है अमेरिकन इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। बिल्कुल एवीएम भटनागर जी, जिस तरीके से ईरान भी अंदर खाने काफी सारी कैलकुलेशंस कर रहा है रिटालिएट करने के लिए, क्योंकि अमेरिका ने एस्केलेट कर दिया है वॉर को, शांति से समझौता होगा उसकी संभावनाएं कम है, भले ही बड़े सारे बयान इसको लेकर सामने आ रहे हैं। लेकिन मैं आपका एक रिएक्शन इसमें चाहूंगी कि नेगोशिएशंस की टेबल पर बैठकर कौन सी संभावना आप देख पा रहे हैं, विकल्पों के साथ बताइएगा कि ये हालात बेहतर हो सकते हैं, वॉर पर विराम लग सकता है और नेगोशिएशन की टेबल पर बात बन सकती है। निधि जी, अगले कुछ घंटे जैसे है, नेतन्याहू ने ऑलरेडी बोल दिया है, पहले शक्ति फिर शांति, और शांति के लिए उन्होंने बोला है कि अभी हम अटैक बंद कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए। वो एक तरह से एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है ईरान के लिए कि अगर उन्होंने इजराइल ने अटैक बंद करे तो उनको भी अटैक बंद करने चाहिए। जो भी वो मिसाइल अटैक कर रहे हैं, सरफेस टू सरफेस मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल, ऐसे करके बहुत सारे उनके पास ऑप्शंस हैं अभी, वो उनको एक मौका दिया गया है। अगर वो नहीं करते तो जैसा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला है और नेतन्याहू दिखाते रहे कई बार, उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग प्यूनिटिव पावर्स हैं, बहुत ज़बरदस्त उनको जवाब मिलने वाला है मिलिटरीली, अगर वो नहीं मानते अभी भी तो। अच्छा, और जब आप जाएंगे नेगोशिएशन टेबल पे उसी की बात मानी जाती है, हु डोमिनेट्स फ्रॉम अ स्ट्रेंथ ऑफ पावर। स्ट्रेंथ ऑफ पावर जो अभी है वो वेस्टर्न, जो इजराइल और यूएस के पास है। एवीएम भटनागर जी, मैं रोकना चाहूंगी।